बोलो राम 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 जय राम। जय श्री राम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है, किंतु क्या आप ये जानते हैं कि रक्षाबंधन का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है? इसको सर्वप्रथम कब और किसने मनाया? तो ये कथा उस समय की है जब भगवान बामन का रूप बना करके बलि के समीप गए और भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि के 3 पग भूमि देने का संकल्प सुनते ही भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। 2 पगों में तीनों लोक नाप लिए। भगवान ने बलि से कहा, राजन, अब हम तीसरा पग कहाँ रखें? तो भगवान से बलि ने कहा कि आप तीसरा पग हमारे मस्तक पर रख लीजिए। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख लिया, किंतु बलि के सरल स्वभाव और भक्ति पर प्रसन्न होकर के भगवान ने राजा बलि से वर मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान से वर मांगा और कहा कि अगर आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो आप हमें ये वर दें कि हम अपने महल के जिस भी द्वार से बाहर निकलें उस समय आप हमें वहां दर्शन दें। तो भगवान ने कहा कि ये सीधे सीधे कहो ना कि द्वारपाल बनाना चाहते हो। बलि ने कहा, जैसा आप समझें, जैसी आपकी इच्छा। भगवान राजा बलि के महल में द्वारपाल बन गए। जब बहुत समय तक भगवान वैकुंठ को वापस नहीं आए तो माता लक्ष्मी विरह से व्याकुल होने लगी और उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि अब आप वैकुंठ वापस चलिए। तो भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि हम आपके साथ वैकुंठ चलेंगे, लेकिन हम आपके साथ तभी चल सकते हैं जब हमसे राजा बलि कहेंगे, नहीं तो हम तो उनके प्रेम में, हम तो उनकी भक्ति में ऐसे बंध गए हैं कि अब तो हम उनके द्वारपाल बन गए। तो माता लक्ष्मी ने विचार किया कि भगवान को छुड़वाने के लिए हमें कोई न कोई योजना बनानी पड़ेगी। माता लक्ष्मी एक कन्या का रूप बना करके राजा बलि के समीप गई और उन्होंने राजा बलि से निवेदन किया कि राजन, मेरा कोई भाई नहीं है, हम आपको अपना भाई मानते हैं, आप भी मुझे अपनी बहन मानिए और ये वचन दीजिए कि आप सदैव हमारी रक्षा करेंगे। राजा बलि ने कहा, बिल्कुल, मैं आपकी रक्षा करूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, ऐसे नहीं, मैं आपके हाथ में एक सूत्र बांधूंगी, एक धागा बांधूंगी, ताकि जब जब आप उस सूत्र को देखेंगे तब तब आपको ये स्मरण हो जाएगा कि मेरी एक बहन है, हमें उसकी रक्षा करनी है और उसके बदले में आप हमको कुछ उपहार देना, जिससे मुझे, हम जब जब उस उपहार को देखेंगे तब हमको ये स्मृत हो जाएगा, हमको ये स्मरण में आ जाएगा कि हमें हमारा एक भाई है, उसकी रक्षा करनी है। राजा बलि माता लक्ष्मी की ऐसी बात सुनकर के प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, बांध लीजिए। माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में वो सूत्र बांध दिया, वो धागा बांध दिया और बदले में जब उपहार का समय आया तो राजा बलि ने कहा कि आपने मुझे भाई माना है, तो हे बहन, अब आपको अपने इस भाई से क्या उपहार चाहिए? आप बताइए। आपका ये भाई आपको निश्चित रूप से जो आप मांगेंगे वो उपहार देगा। तो उस समय माता लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि आप अगर हमको उपहार में कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरा विवाह अपने द्वारपाल से करा दीजिए। राजा बलि ने कहा कि ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो द्वारपाल है वो कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं भगवान श्रीमन नारायण है। उनका विवाह जगत जननी माता लक्ष्मी से ही संभव है और किसी से नहीं। वो साक्षात भगवान नारायण है। उसी समय माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और उन्होंने
बलि के समक्ष निवेदन किया और बलि से कहा, राजन, अब आप हमारे भाई बन चुके हैं और आपने वचन दिया है कि मैं जो आपसे मांगूंगी वो आप हमें देंगे। आप हमारे स्वामी को हमें दे दीजिए, सौंप दीजिए। राजा बलि ने कहा, ऐसे नहीं, अब आपने कहा है कि विवाह कराइए तो विवाह होगा। और संत लोग कहते हैं कि राजा बलि ने कहा, सब कन्यादान करते हैं, हम पुरुष दान करेंगे। तो बड़े प्रसन्न भाव से राजा बलि ने माता लक्ष्मी का विवाह एक बार फिर से भगवान श्रीमन नारायण के साथ कराया। अपनी बहन अर्थात माता लक्ष्मी को उस द्वारपाल अर्थात भगवान श्रीमन नारायण को दे दिया। तभी से यह पावन पर्व हम सभी मनाते हैं और यह पर्व बहन और भाई के अटूट संबंध को समर्पित होता है। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जय श्री राम। हर हर महादेव।